मोल किसे कहते हैं जाकर हैं मोल कॉन्सेप्ट में। एक मोल किसे कहते हैं? तो एक मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की मात्रा है। बात समझना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी पदार्थ की मात्रा है। किसमें? उसको किसके साथ कंपेयर किया गया? उस मात्रा को, उस अमाउंट को किसके साथ कंपेयर किया गया? लिखा है इट कंटेन्स एज नंबर ऑफ एंटिटीज। उसमें जो है, इसमें चीज़ों की संख्या, एंटिटीज मतलब चीज़ें। अब चीज़ों में क्या हो सकता है? ये हो सकती हैं, एटम हो सकते हैं, परमाणु, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अणु, पार्टिकल हो सकते हैं, कण, आयन या आयन हो सकते हैं, कोई भी चीज़ में से हो सकती है। तो कहने वाला है कि एक मोल क्या है? वो मात्रा है पदार्थ की, वो मात्रा है जिसमें उतनी ही चीज़ें हों, उतने ही अमाउंट, उतनी ही एंटिटीज़ हों, उतनी ही चीज़ें हों जितनी किसमें मौजूद हों। उसको किसके साथ कंपेयर किया गया? एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी जिसमें उतनी ही चीज़ें मौजूद हों जितनी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में है। 12 ग्राम में, यानी कार्बन 12 के, मान लीजिए किसी सब्सटेंस का मान लीजिए 40 ग्राम है, अमाउंट है, मात्रा है। अब 40 ग्राम में उतनी ही चीज़ें हैं, उतनी ही एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ मतलब चीज़ें। अब चीज़ों में वही आ जाएगा, कोई भी ले सकते हो आप, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता। मान लीजिए 40 ग्राम में उतनी ही चीज़ें मौजूद हैं जितनी कि 12 ग्राम कार्बन 12 में हैं। तो अगर किसी भी 12 ग्राम कार्बन 12 में जितनी चीज़ें मौजूद हैं, अगर किसी पदार्थ के 40 ग्राम में भी उतनी चीज़ें हैं, तो उसका, उस पदार्थ का ये 40 ग्राम क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। उस पदार्थ का 40 ग्राम ये 1 मोल हो जाएगा। तो मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। बस कौन सी मात्रा ये देखना है आपको, वो मात्रा जिसमें उतनी ही चीज़ें, उतनी ही एंटिटीज़ हों जितनी कि 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम में मौजूद है। यानी इसको मोल को किसके साथ कंपेयर किया गया? यहाँ स्टैंडर्ड क्या माना गया? एक पैमाना क्या लिया गया? पैमाना ये लिया गया 12 ग्राम कार्बन 12। किसी भी पदार्थ के जितनी मात्रा में एंटिटीज मौजूद, जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी मात्रा होगी, एंटिटीज जितनी चीज़ें होंगी, पदार्थ की कोई भी मात्रा ले लो, वो मात्रा क्या कहलाएगी? 1 मोल कहलाई जाएगी। 1 मोल कहलाई जाएगी। बात समझ आ गई? 1 मोल कहलाई। तो 1 मोल क्या है? वो पदार्थ की मात्रा है, और उस मात्रा के अंदर उतनी ही चीज़ें मौजूद अगर हैं जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में हैं, तो वो मात्रा कहलाएगी 1 मोल कहलाई जाकर, 1 मोल होगी जाकर है। अब मोल को जो है ये बड़ा जोर देकर बताया गया है कि कोई पदार्थ चाहे कोई भी हो, सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हर एक पदार्थ का अगर 1 मोल, किसी का भी 1 मोल लोगे, मान लीजिए किसी का भी 1 मोल ले लो, 1 मोल मान लीजिए नाइट्रोजन का ले लो, 1 मोल चाहे आप O2 का ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन का ले लो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंटिटीज मतलब कोई भी हो, एंटिटीज है, चीज़ें, तो समझ क्या हो जाएगा? 1 मोल के अंदर चाहे पदार्थ कोई भी हो, हर एक पदार्थ के 1 मोल के अंदर एंटिटीज क्या होती हैं? चीज़ें क्या होंगी? समान होंगी। समान होंगी। कितनी होती है इसमें? 1 मोल इसका है, 1 मोल इसमें, इनमें कितने अगर नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल लो, अणुओं की संख्या लो, तो कितनी आएगी? ये इतनी आएगी। सब में अगर 1 मोल सबका है, तो एंटिटीज उसके अंदर चीज़ों की संख्या की क्या होगी? समान होगी, इतनी आएगी। सब में यही आएगी, सब में यही जाकर। और जो किसी 1 मोल में जो एंटिटीज होती हैं, चीज़ों की संख्या, एटम, मॉलिक्यूल जो भी हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए क्या किया गया? 1 मोल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, चाहे एटम हो, परमाणु हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, अणु हो या आयन हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको एक सेपरेट नाम और सिंबल दिया गया, एक अलग इसको नाम, एक प्रतीक दिया गया। उसे क्या कहते हैं? एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और इसकी वैल्यू इसको Na से शो करते हैं, N की जड़ में A लगा देंगे, Na से शो करते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए हर वक्त। ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 10⁻23। किसी भी पदार्थ का 1 मोल अगर है, कोई भी पदार्थ हो, उसका अगर 1 मोल है, तो उसके अंदर एंटिटीज जो हैं, चीज़ों की संख्या क्या होगी? इतनी होगी जाकर, इतनी होगी। कोई पदार्थ चाहे कोई भी हो, अगर 1 मोल है तो उसके अंदर इतनी चीज़ें होंगी जाकर, ये हो जाए जाकर।